नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में बताएंगे और इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाएंगे। पुरुषोत्तम मास या मल मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत को विभुवन सभा काष्ठी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त विभुवन पालक महागणपति और उनसे जुड़े दूर्वा बील पत्र पीठ की पूजा करते हैं। संकष्टी का अर्थ है समस्याओं से मुक्ति और इसलिए भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और रात में चंद्रमा को देखने के बाद ही इसे तोड़ते हैं। प्रत्येक संकष्टी व्रत की एक विशिष्ट कथा होती है। अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सतयुग के समय की है और इस महत्वपूर्ण व्रत की कथा महर्षि वेदव्यास द्वारा पांडव रानी द्रौपदी को सुनाई गई थी। एक बार ऋषि, जो कुरु वंश के संरक्षक भी थे, पांडवों के निर्वासन के दौरान उनके निवास स्थान पर आए और द्रौपदी, जिसे कौरवों द्वारा अपमानित किया गया था, आश्चर्य करती है कि उनसे ऐसा कौन सा पाप किया गया था जो इस तरह के व्यवहार के लायक हैं। और उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए महर्षि ने राजा चंद्रसेन और उनकी रानी रत्नावली की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी के अनुसार दुश्मनों द्वारा उनके राज्य को लूटने के बाद चंद्रसेन और रत्नावली को जंगल में शरण लेनी पड़ी। कभी विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले शाही जोड़े को भोजन और आश्रय के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन वे अनजाने में पानी की तलाश में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए और उस स्थान के बारे में जानने के बाद जहाँ वे गलती से गए थे, राजा ने ऋषि का आशीर्वाद लिया और अपनी आपबीती सुनाई। हालांकि द्रौपदी की तरह उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने ऐसी कठिनाइयों को सहने के लिए पाप किए हैं। इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने चंद्रसेन को उसके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में याद दिलाया। अपने पिछले जन्म के दौरान चंद्रसेन शिकार करने के लिए एक दिन जंगल में गया था। वहां उनकी नजर लाल वस्त्र पहने हुए नाग कन्याओं पर पड़ी। जैसे ही उनकी नजर उन पर पड़ी, उनने जानना चाहा कि वे झील के किनारे क्या कर रही हैं। तब नाग कन्याओं ने उन्हें बताया कि वे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रही हैं, जो उनकी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। नाग कन्याओं से प्रेरित होकर राजा ने व्रत करने का निर्णय लिया। हालांकि नाम, प्रसिद्धि और शक्ति जीतने के बाद राजा अब भगवान के प्रति आभारी नहीं रहे। वह अहंकारी और अनायायी हो गया था। इसके बाद उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इसलिए उन्होंने लाभ प्राप्त करने और अपने पिछले जन्म के दुष्कर्मों का श्राप झेलने के लिए एक बार फिर से एक शाही घराने में जन्म लिया। इस प्रकार इनके बारे में जानने के बाद चंद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर कभी ऐसी गलती नहीं करने की कसम खाई। उन्होंने अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रत्नावली सहित पूरे मन से व्रत किया और उनकी उसी भक्ति और विश्वास ने अद्भुत काम किया और उसे अपना सारा खोया हुआ राज्य और गौरव वापस मिल गया। आखिरकार द्रौपदी को अपना उत्तर मिल ही गया और इसी तरह पांडवों को भी, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, अपना सारा सामान और अपना राज्य खो दिया। किसी व्यक्ति का कर्म उसके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए यह कथा लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाती है और अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।